श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे दुबलेपन क्या है। दुबलेपन एक तरह का बीमारी है। दुबलेपन के लक्षण क्या है, दुबलेपन का कारण क्या है, साधारण उपचार क्या है, और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा घरेलू उपचार क्या है। शरीर इतना दुबला हो कि शरीर से हड्डियां नजर आए या जरूरी हिस्से पर भी वसा न हो, तो ये दुबलापन है। ऐसे लोग देखने में कमजोर नजर आते हैं। दुबलापन मनुष्य के शरीर में कुछ कीटाणुओं की रासायनिक क्रिया के प्रभाव से होता है, जिसकी गति थायराइड ग्रंथि पर निर्भर करती है। यह ग्रंथि जिस व्यक्ति में जितनी छोटी और पतली होगी, व्यक्ति भी उतना ही कमजोर होगा। मोटापे की तरह ज्यादा पतला होना भी एक बीमारी ही है। ऐसे लोग मोटे होने के लिए बहुत उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी इनका शरीर मोटा नहीं हो पाता है। कुछ लोग सेहतमंद लोगों से ज्यादा खाकर भी दुबले ही रहते हैं और उनका शरीर मोटा नहीं होता है। मोटापे की तरह दुबलापन भी कई समस्याओं की वजह हो सकता है। ऐसे लोग बीमारियों की चपेट में जल्दी आते हैं और किसी भी चीज के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कूल्हों, पेट और गर्दन की त्वचा पर एकदम सूखी हुई नजर आती है। साथ ही उंगलियों की हड्डियां उभरी हुई नजर आती है। शरीर के ऊपर की त्वचा एकदम पतली नजर आएगी। तो ये सब दुबलेपन के वजह भी है। और दुबलेपन का जो होता है कि दुबलेपन की जो बीमारी है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आदमी में दुबलेपन की बीमारी हो गई है। अभी इसके लक्षण क्या है? किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देना, काम करने में मन नहीं लगना, किसी भी मौसम को आप सह नहीं पाएंगे, आपके पास शक्ति नहीं रहेगी बर्दाश्त करने की। जैसे कि सर्दी में ज्यादा सर्दी लगना, गर्मी में ज्यादा गर्मी लगना, गली की हड्डियां भी उबड़ी हुई नजर आएगी, घुटने, कोहनी आदि हिस्से उभर कर बाहर आ जाएंगे, चिड़चिड़ापन और हताश रहेंगे आप, चेहरा पतला और धसा हुआ नजर आएगा, जल्दी थक जाएंगे आप, त्वचा रूखी और बेजान नजर आएगी, मल मूत्र कम मात्रा में विसर्जन होगा, लंबाई के अनुपात में वजन का कम होगा, शरीर के वसा वाले हिस्सों जैसे कि नितंब आदि पर वसा नहीं रहेंगे, शरीर इतना पतला होगा कि उसमें आपको हड्डियां नजर आएगी अपनी। अभी दुबलेपन का कारण क्या है? जठ रागनी। जठ रागनी की धीमी गति से कार्य करना दुबलेपन का कारण होता है। दुबले लोगों में आहार रस का निर्माण कम मात्रा में होता है। इस कारण शरीर में रक्त, मांस, मेद, हड्डियां, मज्जा आदि को संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता, जिससे शरीर दुबला रहता है। दुबलेपन के अन्य कारण भी हैं। जैसे अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं कर रही है, तो समझ जाना चाहिए कि दुबलापन की बीमारी आपको हो गई है। मानसिक चिंता अगर ज्यादा है तो आप दुबले हो जाएंगे। व्यक्ति में हार्मोन असंतुलित अगर असंतुलित है तो आप मोटा होंगे। बहुत ज्यादा व्यायाम या बिल्कुल व्यायाम न करना भी दुबलेपन का कारण हो सकता है। शरीर में किसी तरह का कोई रोग हो, जैसे शुगर इत्यादि, डायबिटीज है, तो फिर आप दुबले हो जाओगे। शरीर में खून की कमी हो, पेट में कीड़े वगैरह हो, अगर पेट में कीड़े हैं तो भी आप अचानक दुबले होने शुरू हो जाएंगे। फिर इसके जो साधारण उपचार है, जो सामान्य उपचार हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके घरेलू उपचार के ऊपर आएंगे। सामान्य उपचार में आप ऐसा खाना खाएं जो जल्दी पच जाए। एक ही बार में ज्यादा भोजन की जगह बार बार थोड़ा थोड़ा खाएं। नींद आपको पूरी तरह से लेना है। शरीर को वसा देने वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा खाएं। रोजाना दूध जरूर पिएं। भोजन में देसी घी का इस्तेमाल करें। शराब या अन्य किसी प्रकार के नशे से दूर रहें। मौसमी फल, सब्जियां और सूखे मेवे रोज खाने में शामिल करें। तो इससे आपको दुबलेपन से निजात मिल जाएगी। अब हम आते हैं शायरी बोलते हैं घरेलू नुस्खे के ऊपर, कि आप अपना वजन घरेलू नुस्खे से कैसे बढ़ा सकते हैं। यूं तो आजकल हर कोई दुबला होने की चाहत रखता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुबलेपन से निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि वो दुबलेपन नहीं, वो उनकी बीमारी है। कुछ लोग इतने दुबले होते हैं कि लोग उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी ये लोग वजन नहीं बढ़ा पाते। आइए हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिनसे आपका शरीर न सिर्फ भरेगा बल्कि चुस्त दुरुस्त भी रहेगा। सबसे पहले है दूध और केला।
केला में पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। रोजाना सुबह एक गिलास गर्म दूध के साथ एक केला खाने से आपका वजन बढ़ता है। दूध में चीनी भी मिलाइए। फिर है मूंगफली का मक्खन, पीनट बटर जिसको कहते हैं। मूंगफली का मक्खन में उच्च कैलोरी और पोषक तत्व होते हैं। आम मक्खन की जगह नाश्ते में मूंगफली का मक्खन खाने से वजन बढ़ता है। इस मक्खन को फलों के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। फिर है मेवा, मतलब ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, बादाम, काजू, उसके बाद अखरोट, किशमिश और अंजीर जैसे मेवे को भूनकर खाने से भी वजन बढ़ने में मदद मिलता है। सभी मेवे वसा, फाइबर, विटामिन और खनिज से भरे होते हैं जो कि वजन को संतुलित बनाते हैं। वजन को बढ़ाने के लिए हर रोज दूध में सूखे मेवे उबाल कर पिएं। फिर है आलू। आलू भी कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। आलू को यदि मक्खन में तलकर खाया जाए तो वजन बढ़ाने में सहायक होता है। आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज खाने वाले लोग का वजन भी तेजी से बढ़ता है। फिर दोपहर में सोना। दोपहर को सोने से भी वजन बढ़ता है। दोपहर को खाने के बाद तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे की नींद लें। ऐसा करने से आपका वजन बढ़ेगा। फिर है व्यायाम। रोज व्यायाम करने से आपकी भूख खुलती है जिससे आप भोजन की अच्छी मात्रा खाते हैं जो कि वजन बढ़ाने में सहायक है। फिर मक्खन और चीनी। रोजाना खाना खाने से पहले 1 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच चीनी खाने में आप मिलाकर खाइए। बाद में खाना खाएं। ऐसा करने से आपका वजन बढ़ेगा। फिर है बीन्स। बीन्स में फाइबर, उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन चीजों की उच्च मात्रा होती है। बीन्स के अंतर्गत काले सेम, दाल, लाइमा, लाल राजमा यदि खाए जा सकते हैं। रोजाना किसी न किसी तरह के बीन्स को अपने खाने में जरूर शामिल करें। फिर है अंडे। अंडे भी वजन बढ़ाने के लिए सहायक है। अंडों में कैलोरी, वसा और प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है जो मांसपेशियों को मजबूत करती है और शरीर को ऊर्जा देती है। रोजाना नाश्ते में अंडे की जर्दी हटाकर सफेद वाला हिस्सा खाएं। फिर है आम। आम विटामिन और खनिजों से भरपूर एक रसदार फल है। आम खाकर दूध पीने से वजन बढ़ता है। मैंगो शेक बनाकर पीने से भी वजन बढ़ता है। मैंगो शेक रोजाना 2 बार पिया जा सकता है। फिर है साबुत अनाज। साबुत अनाज में विभिन्न तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि वजन बढ़ाने में सहायक है। ब्राउन राइस, जई, गेहूं, इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट उच्च मात्रा में होता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाकर आपके वजन को बढ़ाता है। फिर है पनीर। पनीर को कई रूपों में खाया जा सकता है। जो लोग वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए पनीर बेहद अच्छा स्रोत है। इससे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और वसा की कमी पूरी होती है। साधारण दूध के पनीर के साथ ही बकरी के दूध से बना पनीर वजन बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। फिर है सोयाबीन। सोयाबीन में उच्च मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन बी और आयरन होता है। सोयाबीन में सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जो वजन बढ़ाने में सहायक है। फिर है दही। दही में चीनी चीनी डालकर खाने से शरीर का वजन बढ़ता है। दही में प्रोटीन उच्च मात्रा में होती है जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है। रोजाना खाने में दही खाने से वजन बढ़ने में सहायता मिलता है। फिर है एवोकाडो। एवोकाडो में पोटेशियम और फोलिक एसिड उच्च मात्रा में होती है। एवोकाडो में विटामिन ई भी होता है। रोजाना एवोकाडो का सलाद के रूप में खाने से, तेल के साथ ग्रिल करके खाने से एक्चुअली में ज्यादा फायदा होता है और इससे आपका वजन भी बढ़ेगा। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके अलावा किसी और को भी इस वीडियो से फायदा हो सके। और आपको कुछ चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने डाला है क्योंकि बहुत लोग की फरमाइश थी कि बहुत पतले हैं और उन्हें मोटा होना है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो डाला है। तो हम चाहेंगे कि आप दूसरे लोग को भी जरूरत हो सकती है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद।